ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जोड़ने का मकसद है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। कभी राहुल गांधी अपनी टी शर्ट के लिए ट्रोल हो रहे हैं, तो कभी वो ईसाई धर्मगुरु से मिलने को लेकर, और अब कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर से मीडिया के कैमरों के सामने है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि कांग्रेस ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में कुछ ऐसा है जिससे दिल्ली की सियासत फिर से गर्मा गई है। मामला यहां तक बढ़ गया कि संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ट्वीट की आलोचना तक की है। ये है वो पूरा ट्वीट जिसमें लिखा है, देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करने और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वी विल रीच आवर गोल। #भारत जोड़ो यात्रा। अब यहां तक तो चलो फिर ठीक था, लेकिन इसके साथ ही एक खाकी निक्कर की फोटो भी ट्वीट की गई जिसमें निक्कर में आग लगी है और धुआं उठ रहा है, और साथ ही लिखा है 145 डेज मोर टू गो। अब ट्वीट ही ऐसा था कि किसी भी हालत में इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसी ही खाकी निक्कर आरएसएस के मेंबर्स पहनते हैं। फिर क्या था, भाजपा के समर्थकों से लेकर मंत्रियों तक सब इस ट्वीट के विरोध में उतर आए। जहां इस ट्वीट का लोग ट्विटर पर समर्थन कर रहे हैं, वहीं एक यूजर ने खाकी निक्कर पहने जवाहरलाल नेहरू की ही फोटो शेयर कर दी। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सीधा खबर पर चलते हैं। भाजपा के संबित पात्रा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा बता दिया है। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। दिस इज ब्लेटेंट इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस मिस्टर राहुल गांधी। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा कि राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक और समझने योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को जलाने के लिए क्या इस तरह की मानसिकता की आवश्यकता है? नकारात्मकता और नफरत की इस राजनीति की सभी को निंदा करनी चाहिए। वहीं तेजस्वी सूर्या ने तो कांग्रेस के इस ट्वीट को 1984 के दिल्ली दंगों तक से जोड़ दिया और साथ ही 2002 में 59 हिंदू कार सेवकों की मौत का जिम्मेदार भी कांग्रेस को बता दिया। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं रह गई और राहुल गांधी सिर्फ भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। खैर, भाजपा के इन दावों से इतर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, ये जनता की चिंता होगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जनता की चिंता के साथ ये बीजेपी के लिए चिंता हो जाएगी। मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं। उनके मुंह से झूठ के अलावा तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आज भी उसका एक मिसाल हमें देखने को और सुनने को मिला है। जो टिप्पणियां आएंगी इनसे कंटेनर के बारे में, टी शर्ट के बारे में, ऐसी सब टिप्पणियां आती रहेंगी। हम तैयार हैं। हालांकि आरएसएस के ट्विटर हैंडल पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, यानी आरएसएस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अपनी तरफ से पूरा मोर्चा संभाल रखा है। उधर इस कंट्रोवर्सी के बढ़ने पर कांग्रेस नेता भाजपा की मंत्री स्मृति ईरानी के वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो राहुल गांधी को कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद को प्रणाम ना करने के लिए घेर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी का विवेकानंद जी को प्रणाम करते हुए का विजुअल लगाया गया है, जिस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा है, गॉड ब्लेस सिली सोल्स। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले
तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। खैर, ये तो राजनीतिक खींचतान है, चलती रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इस मामले में सही है या गलत? और क्या भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को होगा या नहीं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि क्या कांग्रेस जनता के मुद्दों पर भी बात कर रही है या फिर सिर्फ राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज पर ही काम हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।